सऊदी अरब से मुतालिक बयान ने मुल्क में तूफान खड़ा कर दिया। कल जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब ने 77 साल में कभी कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कोई भी दौरे हुकूमत हो, सऊदी अरब ने बिला तफरीक पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मुआवनत की। ये लोग दिल में अच्छे कलमात रखने के बजाय इंतशार आलूद कलमात कह रहे हैं। सऊदी अरब ने भाई की तरह पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले। गैर सियासी खातून ने मुल्क पर हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और वफाक पर हमले हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के सर दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग फाड़ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जब भी धरने की कॉल आती है अवाम कान नहीं धरते। एक बार फिर वफाक पर हमले की कॉल दी गई है। अंदेशा है एक नया बिगाड़ पैदा होगा। इनका एजेंडा खतरनाक और समझ से बाहर है। बलूचिस्तान को साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। किसी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाबी और दीगर लोगों को कत्ल करने वाले बलोच हैं, ना ही पाकिस्तानी। बलूचिस्तान को साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कच्चे कैनाल की बहाली का इफ्तिताह कर दिया है। कच्चे कैनाल के कई हिस्से 2022 के सैलाब से शदीद मुतासर हुए थे। चेयरमैन बाफ्तर ने कच्चे कैनाल की बहाली के इफ्तिताही मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर नहर की बहाली का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल हुआ। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मुल्क में खुशहाली होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म सूबों के दरमियान भाईचारे का फरोग चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, खत्ते में जारी इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाक फौज पुरअज़्म। तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक करार। अपनी डूबती सियासी कश्ती बचाने के लिए इंतहाई घटिया बात की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल कहते हैं, भाभी नंदों के दरमियान कशमकश चल रही है। सियासी और मजहबी दिवालियापन का मुजाहरा किया। अली अमीन गंडापुर 24 नवंबर को वफाक पर तीसरी बार हमलावर होने जा रहे हैं। काश वो एक हमला दहशतगर्दी पर भी करते हैं। बुशरा बीबी के इल्जाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये ने तरदीद कर दी। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये का कहना है कि बुशरा बीबी ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। सऊदी अरब के दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ने झूठी बात की, ये इल्जाम झूठा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब देरीना दोस्त और भाई। अपनी सियासत चमकाने और पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब पर मसमूम इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रद्द-ए-अमल कहते हैं, ये इल्ज़ाम तराशी मायूस कुन ज़हनियत की अक्कासी करती है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपने मामूली सियासी मक़ासद के हुसूल के लिए ख़ारिजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम हाजिरी महंगी पड़ गई। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात न करवाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रिटेंडेंट जेल और RPO रावलपिंडी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली। अदालत ने माफ़ी कबूल कर ली।
तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई के रोककार जारी। थाना I9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर इश्तेहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को इश्तेहारी करार देने के बाद केस के दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया है। तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान की हाजिरी से माफी की दरखास्त मुस्तरद, जमानती मचल के मनसूख, मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। एहतजाज को रोकने और कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए 4888 एहलकार तैनात होंगे। एफसी और रेंजर्स पुलिस की मावनत करेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स का जाल बिछा दिया गया। कारकुनों की पकड़ धकड़। 23 नवंबर से इंटरनेट मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। जो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे वो खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर सूरत हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराया जाएगा। किसी को किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। केपी में एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब वफाक पर चढ़ाई की तैयारी की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वो तो पोस्टपोन नहीं हुआ है, वो तो अलग बात है, लेकिन जिस पर्पस के लिए आए थे अब हम जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं, शायद अगर कोई पोस्टपोन करने के लिए कोई हुकूमत की तरफ से ऑफर की गई है। देखिए, पोस्टपोन करने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई सारी चीज़ें थी जो जिसका एक मीटिंग के लिए आए थे। एहतजाज मुलतवी नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। JTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुलाकात के लिए आए थे वो नहीं हो सकी। उम्मीद है मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी तो फिर मिलेंगे। एहतजाज मुलतवी करने की हुकूमती पेशकश के सवाल पर कहा कि कई सारी चीज़ें थीं जिनसे मुतालिक मुलाकात के लिए आए थे। सरमायाकारों का मईशत पर भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख। रकम इंडेक्स 99,000 का हिस्सा छू गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 98,900 से ज़ायद पर ट्रेडिंग। कराची में एक्सपो सेंटर की कश्मीर माह की हॉल में आलमी दिफाई नुमाइश की ख़तामी तकरीब का आगाज़। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाइश में शानदार असलहा लाने पर अवार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आलमी दिफाई नुमाइश खत्ते की सबसे बड़ी नुमाइश है। हमारे अस्करी और सामानी हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिली है। हमजा शहबाज को विफाक में अहम ओहदा देने की तैयारी। साबिक वज़ीर आला को चेयरमैन पब्लिक अफेयर यूनिट बराए वज़ीर आज़म तैनात किया जाएगा। दर्जा विफाकी वज़ीर का होगा। बतौर चेयरमैन हमजा शहबाज को तमाम अहम उमूर से मुतालिक इख्तियारात हासिल। चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट के चारों सूबे में दफातर होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम नौ। पार्टी सदर का 31 रुकनी नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान के दस्तखत से नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का क़याम। बोले, उम्मीद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज़्यादा फ़ाल अंदाज में अपना किरदार अदा करेगी। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान IPP की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान को भिजवा दिया गया। वतन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बन्नू आवारान डेरा बुगटी में खुफिया इतलात पर टारगेटेड ऑपरेशंस। 3 खारजी समेत 8 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। और चनार में दहशतगर्दी मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 से बढ़ गई। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। इलाके के फिजा सोगवार सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और दीगर शख्सियात की दहशतगर्दी की मसम्मत।
अमरीका का कुर्रम में पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े पर इजहार मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना था, हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान के अवाम किसी भी किस्म के खतरे के बगैर आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने का हक रखते हैं। अमरीका एक साबित कदम शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान के साथ है। लाहौर के थाना मनावा की हुदूद में झुलसने वाली खातून जिना अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून पर उसके दोस्त हसन ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। खातून शौहर से तलाक के बाद हसन के घर मुकीम थी। निकाह के स्थान पर दोनों में झगड़ा हुआ। हुकूमत सिंध ने महकमे ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट की मामलत हासिल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का 13वां इजलास महकमे ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों से गैर कानूनी कब्जे जल्द अज जल्द खात्मे को यकीनी बनाने की हिदायत। फ़िज़ाई आलूदगी का रोग दोबारा सताने लगा। लाहौर की फ़िज़ा आज भी आलूदा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुँच गया। शहरियों की जानिब से मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर। रेस्टोरेंट का टाइम बढ़ने के बाद शहरियों के लिए पार्क्स और तफरीही मकामात को भी खोल दिया गया। इस मौके के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। जो स्कूल अहकामात को नहीं मानेगा उसको सील कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर पेश करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों के इंस्पेक्शन का पाबंद है। कोट चुट्ठा में अताइयों की भरमार, गलत इंजेक्शन लगने से 3 साल का बच्चा उम्र भर के लिए पाँव से मासूर। बस्ती फौजा का भट्टा मजदूर अपने इकलौते बेटे को पाँव में तकलीफ पर अताई के पास लाया। गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे का पाँव नाकारा हो गया। पाकिस्तान में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासिर, तादाद 52 हो गई। दोनों बच्चों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। तहसील दराजिंदा में 3 साला बच्ची और 1.5 साला बच्चा पोलियो से माजूर। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद हो गई। बलूचिस्तान में 24, सिंध में पोलियो से 13 बच्चे मुतासिर। पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासिर। गजा और लेबनान में मुसलसल इसराइली मज़ालिम, हर जगह तबाही ही तबाही। गजा में सबसे जारी हमलों में मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 44,056 तक जा पहुंची। इसराइली फौज ने लेबनान के इलाके बिलबैक को भी निशाना बनाया। 40 शहरी शहीद और 52 जख्मी हुए। फ़लस्तीनी और लेबनानी शहरी बारूद के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और यूव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। ICC के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जंगी जराइम के मुर्तकिब हैं। नेतन्याहू ने गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम किए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने फ़लस्तीनी हामी ग्रोहों के खिलाफ नॉन प्रॉफिट बिल पास कर लिया। बिल के हक में 219 वोट पड़े। 184 अरकान की मुखालिफत। बिल कानून बनने की सूरत में अमरीकी महकमा खजाना को फ़लस्तीन की हिमायत की सूरत में गैर मुनाफा बख्श इदारों पर कई पाबंदियाँ लगाने के इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। बोलीविया के सेनेट में हुक्मरान जमात के 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़े। हुकूमती अरकान सेनेट के 9 मुंतखब सदर की डाइस पर चढ़ गए। सेनेट की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश। एवस्टास ग्रुप और बुलवेंस सदर के हामियों में धक्कम पेल भी हुई। बिटकॉइन की ऊंची उड़ान, तारीख की बुलंद तरीन सतह 99,000 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज बिटकॉइन रिकॉर्ड 97,000 पर पहुंचा था। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी और उनकी क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक दोस्ताना पॉलिसीज के नुक्ता नज़र की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा देखा गया। पुराने मकानात, इमारतें, तंगलियाँ और तर्ज तामीर शानदार। रावलपिंडी का तारीखी मोहल्ला लाल करती कई तहजीबों को अपने अंदर छुपाए तकसीम हिंद की यादों से भरपूर। तारीखी दौर के नक्शो निगार आज भी यहाँ की गलियों में नुमाया। कारोबार करना आसान नहीं है और कारोबार करने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं, बेहतर प्लानिंग की भी ज़रूरत है। आज इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि अपने कारोबार को हम मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं।
GTV न्यूज़ का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला वो खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज का शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार। कौमी खिलाड़ियों के हरारे में डेरे 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। पहला वनडे इतवार 24 नवंबर को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के नेशनल स्टेडियम कराची में मुंह दिखाई। ट्रॉफी बल्दिया उस्मा कराची पहुंचा दी गई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर के अलहम्रा हॉल में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब। ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई में वज़ीर खेल समेत तमाम टीमों की शिरकत। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल कहते हैं पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, भारत वावेला करके खेल से इनकार करता है। भारत हमेशा की तरह वावेला करता है, करता रहेगा। और इस दफ़ा जो पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो जवाब दिया है वो हम सब की दिलों की धड़कन है, दिलों की आवाज़ है। मशहूर पाकिस्तानी मेज़बान और मॉडल मथीरा की नसीबा वीडियोस का मामला। मथीरा ने वीडियो लीक करने वाले शख्स के बारे में हैरानकुन इंकशाफ कर दिया। कहा 3 साल कबल लीक होने वाली वीडियो जाली थी। उसे जंग से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने एडिट करके बनाया। ये शख्स लड़कियों की नसीबा वीडियोस बनाता है और फिर उनको बेचता है।